हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू आप सभी का दोस्त। अगर आप डीआरडीओ के टेक्नीशियन असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कोपा ट्रेड के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो है कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगा जो कि पुराने एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोपा का जो एग्जाम होगा डीआरडीओ का टेक्नीशियन असिस्टेंट का, उसके अंदर 80 क्वेश्चन जो होंगे वो कंप्यूटर के होंगे। इस ई बुक में एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि किसी किताब से लिया गया है, बल्कि सारे के सारे जो प्रश्न है वो किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। वैसे तो इस ई बुक के अंदर काफी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैं इस वीडियो के अंदर कुछ ही क्वेश्चन को कवर करूंगा। बाकी के जो क्वेश्चन होंगे उनके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो ई बुक है दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए, और कुछ क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कर लेते हैं जो कि हमने इस वीडियो के लिए रखे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन डज द एएलयू ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म। यानी कि जो कंप्यूटर का एएलयू होता है, कंप्यूटर का जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, वो कितने तरह के अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है, यानी कि कितने तरह की वो कैलकुलेशन करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 5। वो 5 तरह की अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है, 5 तरह के वो काम करता है। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो काम होता है वो होता है इसका एडिशन यानी कि जमा करना, उसके बाद सब्सट्रैक्शन घटा करना, डिवीजन यानी कि भाग करना, इसके अलावा चौथा होता है मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा करना। इसके अलावा एक पांचवा जो ऑपरेशन होता है दोस्तों, वो होता है लॉजिकल ऑपरेशन, जिसमें क्या होता है, वैल्यूज को कंपेयर किया जाता है, ग्रेटर देन, लोअर देन और इक्वल टू। ये जो वैल्यू होती है, इनको कंपेयर करने का जो काम होता है उसे लॉजिकल ऑपरेशन कहते हैं, कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, माइक्रो प्रोसेसर इज। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो क्या है, यानी कि आपके कंप्यूटर में जो माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है वो क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ये सभी ऑप्शन एक माइक्रो प्रोसेसर के गुण होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर एक सॉलिड स्टेट डिवाइस होता है, एक ठोस डिवाइस होता है, एक पत्ती होती है स्क्वायर। तो ऑप्शन ए आपका सही है। इसके बाद ऑप्शन बी, कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अर्थमेटिक ऑपरेशन। ये अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकता है, बिल्कुल सही, जो कि अभी हमने देखा है। इसके अलावा कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लॉजिकल ऑपरेशन, ये लॉजिकल ऑपरेशन भी कर सकता है, जो कि हमने अभी आप देखे थे, लोअर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये क्या है? ये इसके लॉजिकल ऑपरेशन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द कीबोर्ड शॉर्टकट शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट की अगर मैं प्रेस करता हूं MS वर्ड के अंदर, तो ये शॉर्टकट की क्या काम करेगी? तो ये क्या करेगी दोस्तों, ये टेक्स्ट का केस बदलने का काम करेगी। यानी कि जो हमारे टेक्स्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फिलहाल कौन सा केस है, ये सेंटेंस केस है, सेंटेंस टाइप लिखे हैं, जिसका पहला जो अक्षर होगा सेंटेंस का वो बड़ा होगा, तो ये क्या है, एक सेंटेंस केस है। लेकिन अगर सभी अक्षर छोटे हों तो वो क्या होगा, वो लोअर केस होगा। और अगर सभी अक्षर बड़े लिखे हुए हों तो वो होगा हमारा कैपिटल केस, अपर केस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ये क्या होगा, ये एक शॉर्टकट है जो कि स्विच कर देगा टेक्स्ट को, किसमें, अपर केस में, लोअर केस में और टाइटल केस में। अभी मैं आपको करके दिखा देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे जो है इस लाइन को जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा शिफ्ट प्लस F3। तो यहाँ पे आपने देखा, जैसे मैंने शिफ्ट प्लस F3 बटन को प्रेस किया, ये सारे के सारे जो लेटर थे वो अपर केस में हो गए। अब फिर से F3 प्रेस करने पर ये सारे के सारे छोटे अक्षरों में हो जाएंगे, यानी कि लोअर केस में हो जाएंगे। और फिर से प्रेस करने पर ये टाइटल केस में हो जाएंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज यूज टू रीड हैंड रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट टू मेक डिजिटल इमेज दैट इज स्टोर्ड इन मेमोरी। तो किसका इस्तेमाल करके हम हाथ से लिखे हुए या फिर प्रिंटेड जो टेक्स्ट होते हैं, जो हमारे हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको डिजिटल फॉर्म में बदल सकते हैं? तो वो कौन होता है? वो होता है स्कैनर, जो कि हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके उसको जो है डिजिटल में कन्वर्ट कर देता, हमारे कंप्यूटर में दिखाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही होगा। और स्कैनर क्या है, ये एक इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा प्रिंटर क्या है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग MS एक्सेल फार्मूला। यहाँ पे एक्सेल का एक फार्मूला दिया गया है, तो इसका आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पे फार्मूला क्या दिया गया है, इक्वल टू का निशान। तो जो कोई भी फार्मूला जब हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल में, तो इक्वल का निशान लगाते हैं। उसके बाद सम, यानी कि ये जमा किया गया। उसके बाद SQ का मतलब होता है यहाँ पे स्क्वायर। तो यहाँ पे जो वैल्यूज दी गई है 1 2 3 4, इनका क्या करना है, इनका सम करना है और स्क्वायर करना है। तो ये जो फार्मूला ये कंप्लीट जो है काम करेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे जो ये वैल्यूज दी गई है इनके स्क्वायर निकलेंगे, तो सबका जोड़ मिला के कितना होगा,
30। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही होगा। जहां पर सम SQ लिखा हो, तो SQ अगर साथ में लिखा हो तो इसका मतलब ये होगा कि जो वैल्यूज दी गई हैं इनके स्क्वायर का सम, इनका पहले आपको स्क्वायर निकालना है और उसके बाद उसका जोड़ करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जॉन MC कार्थी जो है, जिन्हें फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। इसके बाद ऑप्शन ए, चार्ल्स बेबेज कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर किन्हें कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। एलन ट्यूरिंग, जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहा जाता है, या फिर आधुनिक जो कि मॉडर्न कंप्यूटर के पितामह हैं, वो एलन ट्यूरिंग है। इसके अलावा ऑप्शन डी है लेडी एडा। तो लेडी अगस्टा जो एडा थी वो पहली वुमेन जो है कंप्यूटर प्रोग्रामर थी और इन्हें जो है मदर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो इनमें से कौन सी बात गलत है इस स्टेटमेंट के अनुसार? स्टेटमेंट है एल्गोरिथम कैन बी रिप्रेजेंटेड। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। एल्गोरिथम को हम कैसे लिख सकते हैं? एज ए स्यूडो कोड भी लिख सकते हैं। एल्गोरिथम को एक सिंटैक्स, तो ये बात गलत होगी। एल्गोरिथम कोई सिंटैक्स नहीं होता है। एल्गोरिथम हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अलग अलग तरीकों से निकाला जा सकता है। लेकिन सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स एक निश्चित, एक फिक्स तरीका होता है किसी भी काम को करने का, तो ये सिंटैक्स नहीं होगा। ये एक प्रोग्राम भी हो सकता है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वगैरह होती हैं वो भी किसी न किसी प्रॉब्लम को सोल्व करती हैं, और एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मल्टीपल एप्लीकेशन भी हो सकती हैं। इसके बाद है ऑप्शन डी, फ्लोचार्ट के माध्यम से भी हम किसी एल्गोरिथम को लिख के दिखा सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। जो सिंटैक्स होता है वो स्टेटमेंट गलत है एज ए एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू कॉल ए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन डिजाइन टू डू ए टास्क। तो किसी विशेष काम को करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस डिजाइन किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं कमांड। इन्होंने कहा है कि व्हाट डू यू कॉल ए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, आप किसी विशेष इंस्ट्रक्शन को क्या कहेंगे जो कि डिजाइन किया गया है किसी विशेष काम को करने के लिए। यानी कि मैंने कोई इंस्ट्रक्शन दिया कंप्यूटर को किसी काम को करने के लिए, तो मैं क्या करूंगा? मैं किसी कमांड को जो है रन करूंगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, मैग्नेटिक टेप कैन सर्व एज। मैग्नेटिक टेप क्या होती है? तो पुराने टाइम के अंदर जो रेडियो की जो रील होती थी, जो इस तरह की बड़ी बड़ी रील होती है जिनके ऊपर इस तरह से जो है रील चढ़ी होती थी ब्लैक कलर की, तो वो क्या होती है? वो मैग्नेटिक टेप होती थी। इसके अलावा जब हम म्यूजिक सुनते थे तो उसके अंदर एक कैसेट होती थी इस तरह से, ठीक है, तो वो जो कैसेट होती थी वो भी आपकी मैग्नेटिक टेप होती थी। तो उनका इस्तेमाल हम किस तरीके से कर सकते हैं? तो इन्हें हम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। इनका इस्तेमाल आउटपुट मीडिया के रूप में भी किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन भी सही हुआ, क्योंकि आपने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर कोई हमने जो है काम किया, इनपुट दिया, प्रोसेस किया, आउटपुट निकाला, तो जो हमारा आउटपुट है उसको स्टोर करने के लिए हम इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनमें भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो ये आउटपुट मीडिया भी है। इसके अलावा इनपुट मीडिया, तो कंप्यूटर के अंदर अगर हमें कोई वीडियो प्ले करनी है, फिर म्यूजिक सुनना है, तो पुराने टाइम में इस तरह की जो है कैसेट्स होती थी जो कि मैग्नेटिक टेप होती थी, उनसे हम कंप्यूटर में जो है म्यूजिक सुन सकते हैं कंप्यूटर में लगा करके। और इस तरह की जो रील होती थी जो कि राउंड होती थी मैग्नेटिक टेप, उनमें वीडियोज होती थी, तो उनसे हम वीडियो भी देख सकते थे। तो ये दोनों क्या है? ये इनपुट मीडिया का भी काम करते हैं। तो ऑप्शन जो डी होगा वो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल इन सब तरीकों से किया जा सकता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, द जनरली रेंज ऑफ स्पीड इन रेवोल्यूशन पर मिनट इन विच फ्लॉपी डिस्क रोटेट इज। यानी कि जो आपकी फ्लॉपी डिस्क होती है उसकी जो आरपीएम यानी कि राउंड पर मिनट या फिर रेवोल्यूशंस पर मिनट जो स्पीड है वो कितनी होती है। तो जो फ्लॉपी डिस्क होती है, आपने देखो फ्लॉपी डिस्क इस तरह की होती है जिसमें 1.44 ठीक है MB तक डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। ये कौन सी फ्लॉपी डिस्क होती है? जो आपकी 3.5 इंच की जो है फ्लॉपी डिस्क होती है, उसके अंदर 1.44 MB डेटा स्टोर किया जा सकता है। इसकी रोटेटिंग की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? ये वैसे तो 300 RPM तक ही भी होती है, लेकिन अगर आपको ठीक है 200 से 300 के बीच में कहीं पर भी ऑप्शन देखने को मिले तो आपका सही उत्तर होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। तो 150 से 250 RPM तक की जो है उसकी स्पीड होती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।